हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जामपुर अपने गांव देहात के रूरल बैकग्राउंड के अंडर अनप्रिविलेज्ड सेक्शन के, अर्थात जो ऐसा वर्ग है जिसको सुविधाओं का, संसाधनों का अभाव था, गांव देहात में टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में रहने वाले बच्चों के लिए, या ऐसे बच्चों के लिए जो शहरों में भी है परंतु उनके पास उतना धन, उतना संसाधन नहीं है, उनको उनके सपने, उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही पवित्र और ईमानदारी मकसद से शुरुआत की गई थी। मेहनत झोंकी गई और आप लोगों को हर एक वो सुविधा, हर एक वो संसाधन जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में मदद करता, वो देने की कोशिश की गई। और आज भी उतनी ही समर्पण से, उतनी ही लगन से, उतनी ही समर्पण से आज भी वो जो लक्ष्य, जो मिशन सोचकर चले थे, जो विजन सोचकर चले थे, उसे उतनी ही शिद्दत से पूरा करने की कोशिश की जाती है और करते भी है। आप लोग भी बहुत साथ देते हैं, हजारों बाधाएं आते हुए भी आप लोग टिके रहते हैं, पढ़ते हैं, रिजल्ट देते हैं। और ये चीज हमारा जो एक आत्मविश्वास है, हमारी जो एक दृढ़ निश्चय है, जो हमारी प्रतिज्ञा, उसको और प्रबल बनाती है, उसको और सशक्त बनाती है कि हाँ, हम लोग सही दिशा में, हम लोग और मेहनत करेंगे, आप लोगों को आपके लक्ष्य तक और पहुंचा कर रहेंगे। इसी क्रम में आप लोग, कई बार आपको ऐसा लगता है कि भाई, जैसे मान लेता हूं, जैसे कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं किसी किसान परिवार में जन्म लिया, या किसी मजदूर परिवार में जन्म लिया, या किसी और कारण से गरीब परिवार में जन्म लिया, और मैं अपने आप को इसमें बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली मानता हूं। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे होते कि यार मुझे ये सुविधा नहीं मिली, मुझे ये सुविधा नहीं मिली, मुझे ये सुविधा नहीं मिली। बहुत सारे बच्चे आप ऐसे सोचते होंगे ये सब, और इस सब का कि आप अपने जो सुविधाएं या संसाधन नहीं मिले उनको डाल देते कि यार मेरे तो माता पिता की गलती रही, मेरे तो परवरिश, मेरी तो पारिवारिक स्थिति ऐसी थी। आप देखेंगे कि अगर कोई भी बच्चा अपने किसी भी कारण से अपनी 10th में 12th में कम नंबर आए हो या कुछ भी, तो वो एक चीज जरूर कहेगा। वो क्या कहेगा? मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। कोई बच्चा जैसे नौकरी की तैयारी करने निकला, किसी लक्ष्य को करने निकला, 1 2 6 महीने 5 महीने 1 साल तैयारी की और उसका नहीं हुआ, या मान लेता हूं किसी कारणवश कुछ नंबरों से रुक गया। अगर आप उससे पूछोगे क्या कारण रहा कि तुम्हारे एक मेरिट से 1 नंबर कम आया, तो 99% है कि वो ये बताएगा मेरी पारिवारिक स्थिति खराब थी, या मेरे घर में कुछ ऐसी सिचुएशन थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इन सब कारणों को वो ये बता देगा कि मैं इस कारण से अपने लक्ष्य से हट गया। जबकि ये कारण हर एक आम इंसान के साथ है, हर एक व्यक्ति के साथ ये कि सबकी जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार में जन्म लेते, सबकी पारिवारिक स्थिति खराब रहती है। उनमें से भी कुछ गुदड़ी के ऐसे लाल होते हैं जो साथी अपना नाम रोशन करते, अपने परिवार का नाम इतिहास में दर्ज करते। तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल परिवार एक ऐसी ही सीरीज लेकर आ रहा है। यूट्यूब पर बहुत सारी सीरीज चल रही है जिनमें कोई टॉपर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हर एक प्रकार की आप सबकी बातें सुनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी ही एक सीरीज एग्जाम्पल भी शुरू कर रहा है। इसका नाम है साथी हौसलों की उड़ान। इसमें आपको ऐसे व्यक्तियों से मिलवाया जाएगा जिन व्यक्तियों ने बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि हम्बल पारिवारिक स्थितियों से निकलकर, गरीब परिवारों से निकलकर, समाज के ताने बाने से लड़कर, हजारों चुनौतियों को पार करके वो किसी मुकाम को छुए हैं। उनमें क्या ग्रिट रही, क्या उनके अंदर हौसला रहा, किस चीज से उन्होंने जुनून को प्राप्त किया, कहां से उन्हें वो हौसला मिलता था, कैसे उन्होंने पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभाला, इन सब से संबंधित। तो आप जो अपने गांव देहात के अपने बच्चे हैं, बहुत सारी आप में से लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो आप लोगों को उनसे बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त होगी। वो जो परिस्थिति है, उन्हें किस प्रकार अपने प्रतिकूल परिस्थितियों को किस प्रकार अनुकूल बनाया जाता है, इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। इसमें सबसे पहले जो हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो भारतीय सेना में
भारतीय सेना में हमारी एक भारतीय सेना में अफसर रहकर रिटायर्ड अफसर, सबसे पहले हम लोग आपको मेजर प्रीति सहरावत जी से, जो कि एक रिटायर्ड महिला आर्मी अफसर हैं, उनसे मिलवाने जा रहे हैं। तो आप लोग जानते कि आर्मी में भी ऑफिसर और ऑफिसर में भी महिला, तो न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तब जाके एग्जाम निकला होगा, उसके बाद में फिर ट्रेनिंग, फिर जॉब, तो हर एक चीज के बारे में आप लोग मेजर प्रीति सहरावत जी से जानेंगे। अब इसके लिए आपके मन में इवेंट के लिए बहुत सारे विचार भी होंगे कि भाई हम मैम से क्या क्वेश्चन पूछें। आप लोग बहुत सारी लड़कियां होंगी, आप लोग बहुत सारे लड़के, तो आप लोगों के लिए एक गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। उस गूगल फॉर्म में आप अपने आंसर्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कोई आपको प्रश्न पूछना है, आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, ये वो पूरा बढ़िया इंटरव्यू होगा, कोई समय की सीमा नहीं है। आप अपने सवाल भेजिए, हम आपके प्रत्येक सवाल को पूछने की कोशिश करेंगे कि जो ये आप ही की परिस्थितियों से निकली हैं, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। अब ये जो इवेंट होनी है साथी, ये इवेंट इन्होंने 11 वर्ष की सर्विस की है, तो बहुत ही एक बेहतरीन इवेंट आपके सामने होगी। ये साथी हमारी जो इवेंट है, ये इस रविवार को आयोजित होनी है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, किसी भी प्रकार के, चाहे वो आर्थिक स्थिति से संबंधित हो या कहीं पर कोई आपको कोई कार्य करने से रोकता है, कोई आपके ऊपर जब आप सफल नहीं होते या किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करते, लोग आप पर हंसते हैं, तो इन सब से संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है, तो आप जरूर बताइए। हम आपके हर एक प्रत्येक सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश इस इवेंट के जरिए करेंगे। तो ये साथी शुरू हो रही है रविवार से। आप सभी लोग बने रहिएगा एग्जाम्पल के साथ। ये आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग और आपके लिए एक अच्छी सीख और समझ विकसित करने वाली इवेंट रहेगी। तो यही आपको बताना था। और बाकी क्लासेस चल रही हैं एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर्स हो या टीचिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, एफसीआई, कोई भी एग्जाम, सभी के लिए एग्जाम पर प्रतिबद्ध होकर आप लोगों की तैयारी करवाता है। तो अब बने रहिएगा, अपने सपनों को कभी भी छोड़िए मत, क्योंकि सपने आए हैं तुम्हारे पास, तो वो क्यों आए? क्योंकि वो इसीलिए आए, तुम उन्हें पूरा कर सकते हो। क्यों छोड़ रहे हो उन्हें? करो पूरा, करो मेहनत। कम से कम जीवन में ये जरूर रखना कि सपना पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया था। प्रयास 100% होना चाहिए, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से भरा हुआ, कभी असफल नहीं होता। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।